दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में जहाँ पास हम संडेज़ को आपके लिए बहुत ही सारी सीरीज़ के साथ आते हैं, जहाँ पास हम स्टोरीज़ को शेयर करते हैं आपके साथ में वन ऑफ द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस एंड ग्लोबल अफेयर्स के बारे में। आज की जो सीरीज़ का टॉपिक है इट इज़ अबाउट द चैलेंजेस रिगार्डिंग द वाटर। सो इंडिया क्या स्ट्रगल कर रहा है विद रिगार्ड टू दी वाटर क्राइसिस, जो हमें यूजुअली वी डोंट गेट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें लाइफ बहुत ही यूजुअल मालूम पड़ती है। इमेजिन करिए कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं एंड नॉट बिकॉज कि आपको एक्सरसाइज करना है, नॉट बिकॉज कि आपको कुछ काम करना है, नॉट बिकॉज कि आप जो है अपने लिए खाना बनाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको कहीं पानी भरने दूर दराज जाना है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट? ओके, सो ये केवल बात नहीं है, केवल स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है। 2019 में इंडिया में भी एक ऐसा ही चैलेंज आया जहाँ पास इंडिया की एक मेट्रोपॉलिटन सिटी विच इज़ चेन्नई, वहाँ पास देखा हमने कि रिजर्वोयर गॉट ड्राइड अप एंड देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पास पीपल वर स्ट्रगलिंग एंड कम्प्लीटली रिलाइड ऑन द वाटर टैंकर्स, क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। सो उस स्टोरी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, क्या आप बोल सकते हैं कि क्या केवल ये एक एक्सक्लूसिव कंडीशन थी फॉर द चेन्नई ओनली, और इज इट अबाउट द स्टोरी ऑफ द होल इंडिया? सो द स्टोरी इज सेज अबाउट कि ये एक फ्यूचर रियलिटी है, एक फ्यूचर कहा जाए तो एक वार्निंग है इंडिया के लिए कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, हाउ वी हैव टू मिनिमाइज आर काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, एंड ऑफकोर्स आई कैन से कि किस तरीके से हम अपना वेस्टेज को कम करें, वाटर की यूजेस को अंडरस्टैंड करें। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को एंड लेट्स गेट टू अंडरस्टैंड इन अ डिटेल वे। नाउ सबसे पहले हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी अंडरस्टैंड कि व्हाई द वाटर मैटर्स द मोस्टली हमें लगता है कि पानी केवल हमारे कंजम्पशन के लिए, लाइक हमको ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, केवल खाना बनाने के लिए चाहिए, बट दैट्स नॉट वेयर द स्टोरी एंड्स। इट्स जस्ट दैट कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए, हाउ द इंडस्ट्रीज रन एंड ऑल्सो उनको पावर करने के लिए वाटर इज़ सो क्रूशियल, एंड नॉट जस्ट दैट द फूड दैट वी ईट, एंड उसके लिए जो एग्रीकल्चर का जो वाटर है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग की जो रूरल इकोनॉमी का एक बेस बनता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि वाई इज इट हैपनिंग डिस्पाइट हैविंग कि मानसून से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया इज़ गेटिंग इन टू द फेज or water stressed kind of conditions. Now to answer those questions, very first we have to understand the factual information about the India. See, India is having the 80% of the world population and just the 4% of the global fresh water resources out here. So can you imagine कि वो जो गैप है वो कैसे फिल आउट होगा, है ना? तो एक तो पहले वो एक गैप रेशियो जो होता है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, इंडिया में जो मोस्टली वाटर जो आता है इट इज़ थ्रू द मानसूनल रेनफॉल, ऑलराइट, एंड दिस ईयर यू हैव सीन कि अल नीनो इफेक्ट की वजह से अगेन जो है वाटर स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इन नो समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ इम्पैक्टिंग द रेनफॉल एंड इट वीकन्स द मानसून, राइट। द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट कि जो क्लाइमेट चेंज है इट इज़ इंक्रीजिंगली काइंड ऑफ इंक्रीजेज द इम्पैक्ट एज वेल एज द वनरेबिलिटी टूवर्ड्स द काइंड ऑफ वाटर, है ना, डिस्पाइट हैविंग दैट वन। नाउ ऑल्सो वी हैव लाइक कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर द ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन वाटर. So these all are the things that we have to mention, and also agriculture is one of the things जहाँ पास वी सी कि एग्रीकल्चर में लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग, क्योंकि वहाँ पर जो मोर लाइक का कंजम्पशन है, मेनली जो कंज्यूमर्स हैं दे आर द फ्रेश वाटर कंज्यूमर्स, है ना। अल्टीमेटली दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ चैलेंज कि जो 4% अवेलेबल वाटर है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ यूज्ड इन द क्रिएशन इन सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो। सो कैन यू इमेजिन कि वो जो एक वैल्यूबल रिसोर्स है उसका यूटिलाइज क्वालिटेटिव वे में नहीं कर पा रहे हैं। नाउ हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया की जो जोग्राफी है वो इंडिया को इवन मोर वनरेबल बना देती है कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशंस के लिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनइवन रेनफॉल की बात करते हैं। मतलब कि इंडिया में अगर रेनफॉल की बात करें तो मोस्टली जो रेनफॉल होती है वो हमको साउथ वेस्ट मानसून से ही रिसीव होती है, विच इज़ 3 से 4 मंथ का टाइम होता है, राइट। नाउ जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हर एक स्टेट में रिसीव होता है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट,
ऑलराइट, कि क्योंकि फॉर एग्जांपल असम में अगर फ्लड आ रहा है तो अगर हम देखें कंपैरिजन करते हैं हम, तो राजस्थान में हम कुछ एरियाज़ में देख रहे होते कि वो एक ड्रॉट वाला रीजन होता है। सो कहीं ना कहीं जोग्राफी इज़ दैट वे रिस्पॉन्सिबल। सेकेंडली, अगर हम इस बात को सोचें कि इंडिया में इतनी सारी रिवर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिवर गंगा, वी हैव गोदावरी, वी हैव कृष्णा, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच बिग रिवर्स इन इंडिया, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो है वाटर स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ इन अ सर्टेन वे, इन वे कि वो जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही। कि जो मोस्टली जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट अबाउट द अवेलेबिलिटी, इट इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग डन। द सेकेंड प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अबाउट द जोग्राफी, द वे इट इम्पैक्ट्स इज अबाउट द ग्राउंड वाटर। सी, इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़र जो है ग्राउंड वाटर के वो इंडिया है, ऑलराइट। सो यहाँ पास हम देखें कि जितना वाटर हम विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि उतना नेचर रिप्लेनिश ही नहीं कर पा रहा है। सो कैन यू इमेजिन, आप जितना विड्रॉ कर रहे हैं उतना नेचर रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा है, तो देयर वुड बी अ पॉइंट ऑफ टाइम, देयर वुड बी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब ग्राउंड वाटर और भी ज़्यादा ड्रॉप होता जा रहा है। एक स्टोरी ले लेते हैं कि सपोज फार्मर महाराष्ट्र में, एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर लेते हैं कि अगर पर्टिकुलर उस फार्मर को अगर जो है उसको पंप को ड्रिल करना होता वाटर को विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, अगर उसको आज से 15-20 साल पहले जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, अगर लेट्स से कि 50 मीटर तक उसको अंडर जाना होता, पाइप को ड्रिल करना होता, लेकिन अब जो है वो उसको और भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वाटर जो है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। दैट्स वाई वी कैन से कि जो वाटर का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, एंड दैट्स हाउ वो दो तरीके से फार्मर्स को इम्पैक्ट करता है। फर्स्टली जो है कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग जो है ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज हो गई, एंड सेकंड जो है वाटर अवेलेबिलिटी तो कम हो ही रही है, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑन दैट। सो यू कैन सी दिस होल स्टोरी एंड यू कैन कनेक्ट विद दिस कि केवल ये एक ही फार्मर्स की स्टोरी नहीं है, ये मिलियंस ऑफ फार्मर्स की स्टोरी है इंडिया में। एंड एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर बन जाता है जहाँ पास फार्मर्स के लिए ये जो वाटर क्राइसिस है इवन मोर इन्हांस्ड वे में बोलना चाहिए, और भी ज़्यादा क्राइसिस फॉर्मेट बन करके आता है सामने। नाउ जो नेक्स्ट चैलेंज है इंडियन फार्मर्स के लिए, विच इज़ दी क्लाइमेट चेंज विच चेंजेस द एंटायर स्टोरी इटसेल्फ। नाउ इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ में। सपोज करिए कि आप किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं एंड उस एग्ज़ाम का आपको सिलेबस ही नहीं पता है, एंड दूसरा स्टूडेंट है जिसको एक सिलेबस पता है, डिफाइंड है। तो एटलीस्ट जब वो पेपर में वेन एवर यू विल अपीयर, तो द पर्सन हु इज़ हैविंग द सिलेबस, तो दैट वुड बी काइंड ऑफ कन्फाइंड, वो मेहनत भी करके गया होगा क्योंकि पता उसको कि इसमें से ही आएगा, है ना। सो उसका एक ये माइंडसेट रहेगा। सेकंड काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास सिलेबस ही नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, उसका हैफज़ार्ड वे में प्रिपरेशन रहेगा क्योंकि उसको लगेगा कि वहाँ तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है जब आपको पता ही नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी हाई होती है, तो इन दैट केस जो आपकी पोटेंशियल होता है आप उस पोटेंशियल वे में भी नहीं प्रिपेयर कर पाते। तो सिमिलरली अगर मैं क्लाइमेट चेंज की अगर स्टोरी की बात मैं करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पास ये है कि पहले जो फार्मर्स वेट किया करती थी कि क्या रेनफॉल कब आएगी, है ना। सो दे वर वेटिंग फॉर कि अच्छा व्हेन विल द मॉनसून विल कम, एंड नाउ अब उनके पास जो है ये है कि वो अब कब आएगा। दिस इज द फंडामेंटल चेंजेस दैट हैज काइंड ऑफ अकर्ड। सो जो न्यू रियलिटी है वो ये है कि जो ड्राई स्पेल का जो सीजन है इट हैज़ बिकम इवन मोर लॉन्गर। सेकेंड आता है रेनफॉल जो है इवन मोर इंटेंस हो चुकी है, एंड जो इवेंट्स हैं जैसे कि फ्लैश फ्लड्स के जो इवेंट्स हैं दे आर काइंड ऑफ विटनेस्ड लॉट, एंड अलॉन्ग विद द हीट वेव्स दैट वी हैव सीन रिसेंटली अ लॉट। नाउ वी कैन से कि वन थिंग मैं एक वो लाइन में डिफाइन करना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं है कि बारिश जो है कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पास जो मोर डिफाइंड वे में है वो ये है कि एक अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल हो रही है, एंड देयर इज़ नो वेरिएबिलिटी इन दैट, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो गई है। मतलब पीपल आर समथिंग कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, कैसी होगी, क्योंकि कोई प्रोडिक्शन ही नहीं की जा सकती, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट द क्लाइमेट चेंज काइंड ऑफ क्रिएट्स फॉर अस. In the next dimension, we have to understand ki why the Indian cities are getting dried. See, it's when we talk about the water crisis, so it's not just a mere rural issue, rather it is also the urban issue. So, for example, we have a case of the 2019 when the metropolitan Chennai also kind of suffered, because of which the reservoir got dried, and they also kind of depend on the kind of water a tank they have to be entirely dependent on. The major reason that I believe is the rising population. As we see transition, their people are migrating,
towards the cities in the search of the kind of the employment, so the population is rising. Secondly, that's why it creates a lot of a push and a lot of stress on the demand, which is increasing, which is of course it is not planned way, and that's how it literally kind of increases the demand. Third thing we can say is the groundwater recharge, because of this increasing demand is reducing, and ultimately a loop is kind of gets creates. So finally we can say कि whenever there builds a new building in the city, there would be more concrete, and more concrete, that means the rainwater it enters the ground becomes really less. So again it becomes a very kind of loop which is literally out of the way to control it. Now, since we have discussed enough of the topic, now is the time to understand what will happen if we'll ignore such a crisis in India. So number one would be the food inflation. As we have seen how many disaster impact it can have on the agriculture, as it is how it is so much dependent on the monsoon, and the climate change is constantly kind of trigger these situations. सो फर्स्टली व्हाट विल हैपन, एज वी नो कि पानी जो है ऑब्वियसली बहुत कम है अवेलेबिलिटी, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है आपका जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, एंड दैट्स हाउ हम देखेंगे कि प्राइसेस जो है ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे. नाउ सेकेंड आता है आपका रूरल डिस्ट्रेस. रूरल डिस्ट्रेस इन द सेंस कि जो फार्मर्स हैं दे आर बिकमिंग इवन मोर वनरेबल, है ना. सो जो वन ऑफ द वनरेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो दे आर द फार्मर्स हु आर द वन हु विल हैव टू सफर दिस. थर्ड वन विल टॉक अबाउट इज दी वाटर कॉन्फ्लिक्ट. डेफिनेटली अगर वाटर का स्ट्रेस रहेगा तो हम देखेंगे स्टेट के लेवल में, सिटीज़ लेवल में, कम्युनिटीज़ लेवल में, इवन यू कैन से इन द कंट्रीज़ लेवल, इंटरनेशनल लेवल में यू कैन से कि वाटर का जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज ट्रिमेंडसली. ऑलराइट, नाउ फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड दी कॉन्सिक्वेंसेज विद द थिंग दैट वॉर्स जो है हमने देखा कि 20th सेंचुरी के जो वॉर्स रहे हैं दे हैव बीन फॉट ओवर द टेरिटरी, बट the 21st century's conflict they may increase around the resources like the water, because these are the valuable resources, but at the same time there are the less availability of it, which can literally triggers the situations and conflict which is going to be very disastrous for the mankind. Now the big question ahead is that is there any hope? क्या कोई आशाएं हैं, क्या कोई उम्मीद है कि सिचुएशन को रिस्टोर करा जा सकता है? तो ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज सर्टेन सॉल्यूशंस जिस पे ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो है सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है. पहला जो बेटर सोल्यूशन है वो है बेटर इरिगेशन सिस्टम. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको रिप्लेस करा जा सकता है, जैसे कि ड्रिप इरीगेशन हो गया, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स हो गए, जिसके थ्रू हम वाटर को एक बोलना चाहिए एक बहुत ही बेटर वे में यूटिलाइज करते हैं, एंड वाटर के यूटिलाइजेशन के साथ साथ जो है सॉइल फर्टिलिटी को भी जो है रिस्टोर करा जा सकता है, एंड स्पेशली जो है इरोजन जैसे सिचुएशंस को भी अवॉइड किया जा सकता है. सेकेंडली इट टॉक्स अबाउट द ग्राउंड वाटर रिचार्ज. फॉर एग्जांपल यू कैन हैव द सिस्टम ऑफ लाइक लेक्स हो गया, आपका डैम्स को टाइटली चेक करना, सो दैट जो है कहीं ना कहीं से जो इरीगेशन के साथ में आपकी जो फ्लड जैसी सिचुएशंस होती हैं उनको अवॉइड किया जा सके. Third thing is coming here is the crop diversification. So crop diversification in the sense कि आप सपोज करिए कि अगर आप राजस्थान वाले रीजन में हैं एंड अगर आप सोच रहे हैं कि हम पैडी का कल्टिवेशन करें, राइट, सो इट इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द जोग्राफी, एंड देन यू हैव टू डू दैट. एंड स्पेशली दीज डेज यू नो कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो एम्फसाइजिंग अ लॉट अपॉन कि you have to go and kind of वर्क ऑन सच क्रॉप्स जहाँ पास आपका जो वाटर का यूसेस जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए, सो दैट जो है वाटर को मिनिमाइज करा जा सके यूसेस के लिए, एंड उसको इफेक्टिवली यूज़ करा जा सके. ऑलराइट, नाउ थर्ड वन कम्स दिस वन. नेक्स्ट आता है एंड लास्ट वन इज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर, बिकॉज मैनी टाइम्स वी डोंट रियलाइज इवन कि अच्छा ये तो दूसरों की प्रॉब्लम है, मेरे घर पर पानी आ रहा है तो दूसरों से क्या लेना देना, राइट. सो आई विल सजेस्ट यू आप जाइए एंड अपने घर का टैप ऑन करिए. जब अभी आपको देखेंगे आप आशापूर्ण रूप से देख रहे हैं क्योंकि आपको दिखेगा कि पानी आ रहा है, एंड इमेजिन करिए खड़े होकर के कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपने टैप ऑन किया पानी नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे. तो उस सिचुएशन को इस तरीके से ना लें कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मुझे क्या लेना देना. प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कल के सिचुएशन में वो आपके साथ भी हो सकता है. इट्स नॉट अ थिंग कि अभी जो बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं आप नहीं सफ़र करेंगे. यू नेवर नो कि आपके एरिया में क्या हो सकता है. इसीलिए हम पहले से जो है कॉशियस हो जाते हैं इस चीज़ को, एंड लेट नॉट इट बी स्प्रेड टू द ग्रेटर एक्सटेंट, और जो रिसोर्सेज हैं उसी को बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूटिलाइज करें.
तो फ्रेंड्स, अगर आज के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया विल रन आउट ऑफ द वाटर, कि पानी ख़त्म हो जाएगा देश में या नहीं, तो आपको कोई अनरैंडम थिंग को नहीं रेफ़र करना है, आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प नहीं करना है। आप चाहें तो रेलेवेंट फैक्ट्स को ही रेफ़र करें। ऑफ कोर्स यू शुड रेफ़र, सो दैट एक आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पानी होना ना होना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। प्रॉब्लम ये है कि हमें उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करना है। एंड अगर इसी पर्टिकुलर पेस से हम चलते रहे जिस प्रकार के से अभी हो रहा है यूजेस वाटर का, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आगे ऑफ कोर्स बन करके उभरेगा। एंड उसको अवॉइड करने के लिए हमको आज से ही सतर्क होना ज़रूरी है, आज से अवेयर होने की ज़रूरत है। एंड जुडिशियसली वाटर का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वाटर इज़ नॉट जस्ट फॉर ड्रिंकेबल, एज आई हैव सेड अर्लियर, हमारे लिए इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वी नो कि किस तरीके से हमारी ग्रास रूट इकोनॉमी जो है इससे इंटरकनेक्टेड है। एंड दैट्स वाई हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें एंड जो है सस्टेन करवा के रखा सकें, ऑलराइट, सस्टेनेबली इसको मेंटेन कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा, जिसका काम है आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को, जो वर्ल्ड के एंड इंडिया के जो भी अफेयर्स हैं उनको सिंप्लीफाइड वे में आपको प्रेजेंट करना। आई होप यू वुड लाइक दिस चैनल एंड ऑल्सो दिस वीडियो। आई वुड recommend you to subscribe the channel so that you get the regular update of this series. Thank you so much.